आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये कराची की ट्रेड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जो आपकी ताज़ा किताब है जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन द हिस्ट्री, मैं आपकी किताब जो ताज़ा किताब है इसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूँगा। 5%, 6% वॉटेवर आप उसके ऊपर मुनाफा कमा लो तो कुछ तो सूरत हाल बेहतर हो। दूसरी बात ये कि मैं एक बार आपके सामने ये कह रहा हूं सर, अब हमारा बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल होगा। आप यकीन माने, यहाँ पर दालों वाले भी बैठे हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उधर कि कारोबार हमारा हो गया, टेक्सटाइल का जुबैर भाई ने बताया, पेपर इंडस्ट्री का मेरा बात हो गया। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि तालीम और इसके लिए जो हमारा बल्ब आता है उसके भी हमारे पास वो नहीं है। किसी भी सेक्टर को आप ले लीजिए, किसी के पास कुछ नहीं है, दवाइयां नहीं है, एनेस्थेसिया की दो, ये इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि सूरत हाल। लेकिन एक इदारा बड़ा एक्टिव है, वो है FBI। आप अभी रिटर्न दाखिल करें, उसको पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान में कंटेनर नहीं छूटे, लोग रो रहे हैं, उनकी आमदनी पूरी नहीं हो रही। वो आपसे कह रही पिछली दफा आपने ये दायर किया था इनकम में, आज ये जवाब दीजिए। अभी आपको सेल टैक्स के नोटिस आएंगे। तो सर मैंने इसके लिए एक हल तजवीज किया है, और वो हल जनाब चेयरमैन आपकी इजाजत से मैं कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से जनाब गवर्नर को एक गिफ्ट कर रहा हूं। ये रिकॉर्ड कर लेना भाई मीडिया वाले जरा। ये कराची की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की चाबियां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रेड और इंडस्ट्री आप चला लो, हमारे बस की बात नहीं। जिना साहब की तारीफ के जो पुल बांधे गए हैं वो एक इंसानी लेवल से उठ के किसी और लेवल पे हैं। उन सब पोजीशन का अल्टीमेट असर ये हुआ कि इंडिया की पार्टीशन हुई। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक कैरेक्टर का नाम लें जिसके इर्द गिर्द पार्टीशन की स्टोरी बन सकती है, तो दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। कि हिंदू और मुसलमान कभी एक मुल्क में अमन से चैन से नहीं रह सकते, इसलिए इंडिया को डिवाइड किया जाए और यही तरीका है यहाँ पे अमन कायम करने का। इश्तियाक साहब, मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जी। एक तरफ जिना साहब ने ये कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सो डिफरेंट दैट दे कैन नॉट लिव टुगेदर। जी। दूसरी तरफ मई 47 में उन्होंने माउंटबेटन को लिखा कि पंजाब को मत तकसीम कीजिएगा, बंगाल को मत तकसीम कीजिएगा, क्योंकि एक पंजाबी पहले होता है, हिंदू या मुसलमान बाद में होता है। जी। इसी तरह से कहा कि एक बंगाली पहले बंगाली होता है, फिर या हिंदू होता है या मुसलमान होता है। जी। तो ये तो टू नेशन थ्योरी की नेगेशन नहीं है, यानी आप ऑल इंडिया लेवल पे कह रहे हैं जी दे आर सो डिफरेंट। ठीक है। और पंजाब में आप उनके साथ रहना चाहते हैं या उनको अपने अंडर रखना चाहते हैं, बंगाल में भी आप उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। और इंडिया में जो मुसलमान थे, आपको पता कि 3.5 करोड़ मुसलमान 47 के बाद भी वहां रहे, वो भी वहां रहते रहेंगे। तो फिर टू नेशन थ्योरी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो अगर वो जिस तरह कहते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो सारे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहते या बाकी जो भी उनके साथ रहना चाहते हैं, और पाकिस्तान में फिर सारे मुसलमान आ जाते। लेकिन 30 मार्च 1941 को कानपुर के मुसलमानों ने कहा कि जिना साहब, ये 1940 रेजोल्यूशन के मुताबिक जहां पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी पाकिस्तान है, सब प्रोविंसेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मुस्लिम हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा क्या बनेगा? तो मैंने जिन्ना साहब की स्पीच वहाँ पे कोट की है, और वो उन्होंने बड़ी नाराज़गी में कहा कि आई विल मेक 2 करोड़, फिगर उनको 3 करोड़ कहना चाहिए था, बल्कि 3.5 करोड़, आई विल मेक 2 करोड़ मुस्लिम्स एक्सपीरियंस मार्टरडम एंड गेट स्मैश्ड। इसका मतलब ये है कि ही वॉज फुली अवेयर कि अगर पार्टीशन होती है तो ये लोग तो यहाँ रहेंगे। वहाँ पे उन्होंने अलबत्ता एक होस्टेज थ्योरी दी थी। होस्टेज थ्योरी ये थी कि हमारे यहाँ जो हिंदू और सिख होंगे और यहाँ पे मुसलमान होंगे, तो अगर वो मुसलमानों को तंग करेंगे तो हम वहाँ पे हिंदू सिखों को करेंगे। और ये माफिया की लेवल की सोच है कि आप एक माइनॉरिटी को होस्टेज बना लें। तो ऐसे तो हुआ नहीं। जब पार्टीशन हुई तो हमने एक भी हिंदू और सिख वेस्ट पाकिस्तान में नहीं छोड़ा, जो एक्चुअल पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान तो इत्तफाकन पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अलबत्ता हमने
3.5 करोड़ वहाँ पे मुसलमान छोड़ दिए, और ये सेरा है महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के और सरदार पटेल के जो होम मिनिस्टर थे कि उन्होंने इंश्योर किया कि जो मुसलमानों पे हमले हो रहे थे वो रोके जाएं, जो मुसलमान वहाँ रहना चाहते थे वो वहाँ रहे, और जो पाकिस्तान आना चाहते थे वो अमन से आ गए। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पंजाब के जो हिंदू मुस्लिम और सिख हैं वो तो पंजाबी हैं, और बंगाली मुस्लिम और हिंदू वो बंगाली हैं, ये डिवाइड नहीं होने चाहिए। ये जिन्ना साहब की जो है ना इंडिकेट करती है कि वो अपनी लॉजिक के जो लिमिटेशंस हैं उनको मानने को तैयार नहीं थे। मुस्लिम्स डिमांडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया on the basis of religion, then when the Congress and the Sikhs demanded the partition of Punjab and Bengal, their argument was unassailable. उस पर हमला नहीं था हो सकता। वो वही डिमांड कर रहे थे उन इलाकों में जो मुसलमान कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में। तो जिन्ना साहब की पावर ऑफ रीजनिंग बहुत कमज़ोर भी थी, और बाद में तो एक और भी उन्होंने कहा, एक और डिमांड जिसका बिल्कुल बेमायनी है कि हमें एक कॉरिडोर दिया जाए जो वेस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करे विद ईस्ट पाकिस्तान। अब ये हाउ कैन यू हैव अ कॉरिडोर पासिंग थ्रू 1000 माइल्स ऑफ इंडियन टेरिटरी जस्ट टू कनेक्ट टू पार्ट्स। तो जिन्ना साहब का सारा जो 2 नेशन थ्योरी की एप्लीकेशन है ना वो फंडामेंटली डिफेक्टिव है। मुस्लिम नेशनलिस्ट हो गए, और ऐसे नेशनलिस्ट हुए कि एवरी हिंदू एंड द होल कांग्रेस। और ये एक बात आज आप मौका दे रहे हैं जी कि जब फिर मुसलमानों पे हमले हुए ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पंजाब में, तो बार बार कहा इंडियन गवर्नमेंट को कि आप बचाएं इन लोगों को। तो जो ये सारी उम्र कहते रहे कि किसी हिंदू पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरन ही इज ऑन रिकॉर्ड प्लीडिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट के मुसलमानों पे हमले रोके। तो उसी हुकूमत ने वो रोके भी, और उन्होंने अपना किरदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया। ये है हिस्टोरिकल। एक फैक्ट अलबत्ता कह दूं कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना साहब के बार बार बयान है कि हम माइनॉरिटीज़ को अच्छा ट्रीट करें। नोबडी पेड एनी हीट टू हिम। लूट मार का बाजार गर्म था, और एक हिंदू सिख हमने नहीं छोड़ा। हमारे अखबार जब भी जिक्र करते हैं, उर्दू अखबार, वो अजली दुश्मन लिखते हैं इंडिया को। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है,